कहा, मैं तुम्हें पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाओं के बीच में लाया। अपने प्रतिद्वंदी कौरव को देखो। कृष्ण, मैं किस तरह से अपने शस्त्रों को उठाऊं और भीष्म पितामह और द्रोण जैसे महापुरुष जो मेरे लिए पूजनीय हैं उन पर आक्रमण करूं। अपने गुरुजनों से युद्ध करने से अच्छा तो होगा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूं। अगर वो इस युद्ध में मारे गए तो हम लोग जिस राज्य भोग का सुख करेंगे वो उनके रक्त से सना हुआ। वे सब यहाँ मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही। मैं इस दुख से बाहर नहीं आ पाऊंगा, भले ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य क्यों ना मिल जाए। हे कृष्ण, मेरा गांडिव मेरे हाथों से छूट रहा है और मेरा शरीर कंपित हो रहा है। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव पृच्छा त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन, इस युद्ध में कोई भी मरने वाला नहीं है। कोई भी मरने वाला नहीं है? आप यह क्या कह रहे हैं? हाँ हे अर्जुन, तुम द्वंद्व की स्थिति में बात करो। तुम अपने दुख और सुख को सोचते हुए निर्णय ले रहे हो, लेकिन यह भावनाएं तो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। सुख, दुख, मान, अपमान, सर्दी और गर्मी सिर्फ द्वंद्व है। अर्जुन, यह संसार ऐसे ही द्वंद्वों और परिवर्तनों से भरा हुआ है। यह शरीर भी बदलता रहता है। अब तुम्हें भी बदलना होगा, तुम्हें भी बदलोगा अर्जुन। एक समय तुम एक बहुत ही नन्हे से बालक के शरीर में थे और फिर तुम थोड़े बड़े हुए और लड़कपन करने लगे। युवावस्था में तुम्हारा शरीर रजोगुण से भरा और अपना बल दिखाने लगा और फिर तुम एक परिपक्व व्यक्ति बने। तुम्हारी शक्तियां अब जिम्मेदारियों में बदल गई। इसके कुछ ही समय बाद शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया और फिर तुम इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले गए। यह शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम नष्ट नहीं होगे अर्जुन। मैं तुम्हें एक बड़ी ही रोचक विचार करने लायक बात बताता हूं। आत्मा अमर है, यह हमेशा रहती है। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जल में डुबाया जा सकता है और ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। इस आत्मा को किसी भी रूप में नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें शरीर के नष्ट होने पर शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, जैसा एक क्षत्रिय को करना चाहिए। वरना यह लोग तुम्हारा ही मजाक, तुम्हारे पितरों की कीर्ति को नष्ट करेंगे। यह कौरव तुम्हारे हर एक कदम को ध्यान से देखें। यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है और जो करना जरूरी है उसे करने में संकोच कैसा, संकोच कैसा, संकोच कैसा। क्रिया और उसके बाद के प्रतिक्रिया को कर्म कहते हैं।
जब हम शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं तो उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए अपना धर्म करो और बुरे कर्म से बचो। धर्म करो और बुरे कर्म से बचो। धर्म करो और बुरे कर्म से बचो। यह जगत सदा ही परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन की प्रक्रिया कभी अंत नहीं होने वाली। हे गुड़ाकेश, मैं यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इन सब चीजों के ऊपर उठो अर्जुन। इन बदलावों और द्वंद्वों से प्रभावित मत हो और ना ही भौतिक सुखों में रमो। इन भौतिक सुखों और ऐश्वर्य का आदि एवं अंत निश्चित है। कृष्ण, क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इन सांसारिक द्वंद्वों और परिवर्तनों के ऊपर हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, परंतु उन्हें खोजना मुश्किल है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में जो इन द्वंद्वों के ऊपर है, उनमें तुम यह गुण देख सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से तुम यह समझ सकते हो। देखो इस कमल के पुष्प को। यह कमल का पुष्प हमेशा जल से घिरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जल की एक बूंद भी इस पर ठहर नहीं पाती। इसी प्रकार से हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग रह सकते। इस संसार में रहो अर्जुन, लेकिन इस संसार के मोह में मत फंसो। इसके ऊपर उठो अर्जुन, इसके ऊपर उठो। हे अर्जुन, इस संसार में रहकर भी इस संसार की माया से प्रभावित ना हो, इसके परे जाओ अर्जुन। अब उस कछुए को देखो। कछुए को जल और भूमि दोनों ही पसंद है, और जब वह खतरा महसूस करता है तो अपने कवच के अंदर सुरक्षित छुप जाता है। वैसे ही जब प्रलोभन आते हैं तो अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लो और उन्हें इंद्रिय भोग से दूर ले जाओ एवं अपनी रक्षा करो। बोध के परे जाओ अर्जुन। और अब देखो और लहर, एक और लहर, एक और लहर। ऐसी कई लहरें समुद्र में आती रहती हैं। एक विशाल समुद्र में ऐसी कई लहरें हर क्षण आती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता। इसी तरह अनेक इच्छाएं मन में आती हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को अपना संयम बना के रखना चाहिए। परंतु हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है। हाँ, बहुत चंचल है। मन कभी इधर है तो मन कभी उधर है। मन हर दिशा में भागता रहता है। मन को अपना मित्र बनाओ अर्जुन। मन को अपना मित्र बनाओ। मन आपका शत्रु है जब वह आपका स्वामी बन जाता है। हर किसी को व्यवहारिक रूप से अनुशासन का जीवन अपनाना चाहिए। योग के माध्यम से मन को काम और भय के जंजीरों से मुक्त करो। वायु रहित स्थान में जिस तरह अग्नि की लौ नहीं मिलती, वैसे ही इंद्रिय भोग से दूर रहकर मन को स्थिर करो और फिर शुद्ध मन से मुझ परमात्मा में नमन करो। लेकिन मेरा मन भटक रहा है। मन जहां भी भटक रहा है उसे वापस लेकर आओ। यह मन बहुत बेचैन और जिद्दी है। यही तो युद्ध है अर्जुन, जो तुम्हें लड़ना है। हे कृष्ण, इस मन को नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने से भी कठिन है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसके बारे में इतना अधीर मत हो। धैर्य रखो, अभ्यास करो। इस दुनिया में सभी को समान रूप से देखो और यह भी देखो कि मैं कृष्ण ही इसका स्रोत हूं। एक पत्थर और सोने को
एक समान देखो। कृष्ण, ये शिक्षाएं तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, यह शिक्षाएं मैंने कई बार, पुरातन काल में मैंने यह ज्ञान सूर्य देव को दिया था। कृष्ण, आप एक गुरु से कई गुना बढ़कर हैं। मैं आपको कैसे पूर्ण तरह से समझ सकता हूँ? भक्ति के माध्यम से। अर्जुन, अगर तुम हर वस्तु के भीतर की दिव्यता को देखोगे तो भक्ति बहुत ही आसान है। तुम मात्र एक पत्र, पुष्प, फल या जल लेकर उसको भक्ति भाव से भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योद्धृता अश्नामि प्रियतात्मनः। यह बहुत ही सरल है। योग के सभी साधनों में से भक्ति योग सबसे सरल है। क्या तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो? अर्जुन, इस जगत में हर कोई अपनी 5 इंद्रियों और मन के कारण संघर्ष कर रहा है। मन के कारण? हाँ, ये रहा तुम्हारा। मन ही सारी इंद्रियों का केंद्र है। लेकिन यह बुद्धि के नीचे है। अपने मन को बुद्धि के माध्यम से नियंत्रित करो। चलो, अब उसे नियंत्रित कर दो। अर्जुन, इस मन को श्रेष्ठ विचारों से गौर करो। इसे मेरी भक्ति में निमित्त करो। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाए। तुम शांति चाहते हो ना अर्जुन? कृष्ण, आप एक तरफ शांति की बात करते हो और दूसरी तरफ मुझे घोर युद्ध में लगाना चाहते हो। आपके निर्देश मुझे भ्रमित कर रहे हैं। दुनिया संघर्ष और दुखों से भरी है। यहाँ सब कुछ अस्थायी है और उसे बदला नहीं जा सकता। तुम में भी क्षत्रिय का एक विशेष स्वभाव है और उसे भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति के माध्यम से तुम अपने विचारों को बदल सकते हो। भक्ति से तुम कर्म के परे जा सकते। अतः सभी कर्तव्य भक्ति पूर्वक करो। सभी गतिविधियां भक्ति की भावना से, समर्पण की भावना से केवल मेरे लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कृष्ण, मान लीजिए कि मैं सब कुछ वैसा ही करता हूँ जैसा आप कह रहे हैं और मैं इस दुनिया को आपके सुझाव के अनुसार ही समझता हूँ। लेकिन यदि इस प्रयास में मैं असफल हो जाऊं या कुछ बहुत गलत हो जाए तो क्या होगा? भक्ति के मार्ग में कोई भी छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर सकता है। यदि तुमने कोई अत्यंत गलत कार्य भी किया है और तुम्हारा हृदय पछताता है, तो भी तुम अभी भी सही स्थिति में हो और तुम्हें हमेशा एक नया मौका दिया जाए।
स्नेहाभित्रं नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो हतो भयात्। यह ज्ञान जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी पर लागू होता है। हर किसी के पास भक्ति करने का अवसर है। कृष्ण, संतों ने आपके बारे में बहुत सी बातें कही। आप एक योगी से भी बढ़कर हैं। मेरा एक बहुत विशेष अनुरोध है। ओह, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूँ जिससे आप असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। कृपया मुझे अपना वो अलौकिक स्वरूप प्रकट करें, हालांकि मैं इसके लायक हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि देता हूं। मैं पानी का स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं, मैं आग में ऊष्मा हूं, मैं बलवानों की ताकत हूं, मैं सभी यज्ञों में सबसे अधिक पवित्र करने वाला जप यज्ञ हूं, मैं कामवासना भी हूं, परंतु जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है। एक अर्थ में मैं सब कुछ हूं और फिर भी ये सब के परे हूं। इस संसार में तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह मेरे अनंत ऐश्वर्य का एक अंश है। मेरे अनंत रूप को देखो जिसमें मैं बार बार इस संसार की रचना, पालन और संहार कर रहा हूँ। मैं ही सभी शक्तिशाली देवताओं को शक्तियां प्रदान करता हूँ। यह सारी सृष्टि मुझ पर उसी तरह टिकी है जैसे मोतियां एक धागे पर टिकी है। मेरे अनंत रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि को आच्छादित करते हैं। मेरे इस रूप को कोई नहीं समझ सकता। इसका ना तो आदि है ना ही अंत। अब तुम मेरे अनंत भुजाओं को देखो जो शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित, और मेरा संपूर्ण रूप चमकते हुए अमूल्य रत्नों से ढका हुआ है। मेरी शेष शक्ति मेरे इस रूप को मूर्खों की आंखों में ढक लेती है। मैं इसे कभी नहीं देख पाता। कृष्ण, आप हम सभी के मूल आश्रय हैं। आप शाश्वत सत्य हैं मेरे प्रभु। आप अपने दिव्य पद से कभी नहीं गिरते। आप हर रहस्य को अपनी आंखों से देखते हैं। जो सूर्य और चंद्रमा है, आपके मुख से निकलने वाली ज्वाला सबको भस्म कर रही है। आपका यह रूप संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। आपके इस रूप को देखकर समस्त ब्रह्मांड भयभीत होकर कांप रहे हैं। भयभीत देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं और पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं। सिद्ध ऋषि अनेक वैदिक स्तुतियों से आपका गुणगान कर रहे हैं। आपके इस भयानक अंगों वाले विराट स्वरूप को देखकर सभी देवता विस्मय से भर गए हैं। आपके प्रबल तेज से समस्त प्राणियों को बड़ा भय हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हे मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। मृत्यु के समान आपके भयानक दांत सभी उपस्थित योद्धाओं के मस्तकों और अंगों को चूर्णित कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ और आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे बताएं कि हे देवों के स्वामी, इस भय को भी भयभीत करने वाले इस स्वरूप में आप कौन हैं? मैं समय हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। इस युद्ध में दोनों ही पक्ष से अधिकतर योद्धा मारे जाएं। कालोऽस्ति लोकक्षयकृतः प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। हृदयेऽपि न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन, इससे ऊपर उठो। तमो, रजो और यहाँ
तक कि सतोगुण से भी मुक्त आत्मा बनो। मेरी प्रसन्नता निकाले और मधुर समर्पण के स्वाद का आनंद लो। हे कृष्ण, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपके साथ अत्यधिक निकटता के कारण मैं आपके उत्तम स्थिति को नहीं समझ पाया। अब मैं पूरी तरह से आपके अधीन हूँ। आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन, क्या अब तुम्हारा भ्रम दूर हो गया है? मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। मैं अटल हूँ और मृत्यु से मुक्त हूँ। मैं आपके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन, कौरव अभी भी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हाँ, मुझे पता है और यह ठीक है। अब आप बस मुझे आदेश दीजिए।